हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का हमारा लेग्स का वर्कआउट है। आप किसी भी दिन कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसको प्लान करके अपने शेड्यूल के मुताबिक। स्क्वाट कर रहा हूँ मैं स्मिथ मशीन पे। स्मिथ मशीन इसलिए क्योंकि इसमें सेफ्टी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं कभी कभी स्मिथ के बगैर भी करता हूँ। मैं मिक्स एंड मैच रखता हूँ। आज के वर्कआउट में स्मिथ मशीन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए, मैं 90 डिग्री एंगल पे जा रहा हूँ। मेरा टांगों का स्टैंस जो है वो नेचुरल है, न्यूट्रल है। और इसकी मेरी कोशिश ये है कि मैं 6 to 10 रेपिटेशंस करूं, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ एंड साइज़ पे फोकस है, मेनली स्ट्रेंथ एंड साइज़ पे। वॉल्यूम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें थ्रू आउट द स्ट्रेटजी, थ्रू आउट द प्लान। सो 3 to 5 सेट्स कीजिए अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल। हर एक्सरसाइज का मैं 5 सेट्स कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ एक ही सेट करते हुए दिखाऊंगा। और ब्लड पंप करें, बॉडी को मूव करें अच्छे तरीके से और मसल्स को एंगेज करें। पानी की सिपिंग कीजिए, 1 से 2 मिनट का रेस्ट लीजिए। उसके बाद अगली एक्सरसाइज है हमारी सेम मशीन पे, विच इज़ स्मिथ मशीन। और वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, 3 to 5 सेट्स। लेकिन इसमें अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं नैरो क्लोज डीप स्क्वाट्स चाहूँगा। वन ऑफ माई फेवरेट ऑल टाइम। आपकी मोबिलिटी के ऊपर, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, इंटायरली आपकी रेंज ऑफ मोशन देखिए, फुल डीप ऑल द वे। और कंट्रोल फॉर्म में देखिए, ऑल द वे जाऊंगा मैं अप एंड ऑल द वे डीप। 3 सेकंड का पॉज लेना है कंट्रोल फॉर्म में, मसल्स को एंगेज रखना है। टोज आपके स्ट्रेट हों, क्लोज हैं, नैरो हैं, डीप जाना है, बिल्कुल नीचे कंट्रोल ऑल द वे। 6 to 8 रेपिटेशन अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। वेट भी उतना ही ऐड करना है। कोर को एंगेज कीजिए, मसल्स को टाइट कीजिए, बॉडी को लॉक कीजिए, फ्लोर के साथ ग्रिप बनाइए। और आखिरी 1-2 रेपिटेशंस पे मैं जितना मैक्सिमम कंट्रोल कर सकता हूँ, देखिए मैं करता होता हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। 3 to 5 सेट्स, पानी की सिपिंग। उसके बाद चेयर स्क्वाट्स मेरे फेवरेट हैं, वो भी क्लोज ग्रिप के साथ। क्लोज ग्रिप लगाने से ये होता है कि आपके आउटर मसल्स जो है लेग के ट्रेन होते हैं। तो मैं स्मिथ मशीन पे नहीं कर रहा, क्योंकि उस पर पाँव स्लिप होने के चांसेस हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ सही है, यहाँ पे स्लिप नहीं होगी, मशीन नहीं गिरेगी, या आपका पाँव स्लिप नहीं होगा, तो उस पर कीजिए। अदरवाइज़ इस पर आप कर सकते हैं लेग प्रेस मशीन के ऊपर। देखें, बिल्कुल क्लोज मैंने पाँव नैरोड रखे हुए हैं, बिल्कुल जोड़ के। आउटर मसल्स मेरे लेग के ट्रेन कर रहा हूँ मैं। 8 to 10 रेपिटेशंस करेंगे हम लोग। और नाइस एंड कंट्रोल, बिल्कुल ऑल द वे ऊपर जाऊँगा और ऑल द वे फुल रेंज ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल फॉर्म में, कोई झटका नहीं, बिल्कुल ऊपर। हाई हील्स ऊपर इसलिए मैंने रखा हुआ है अपने पैरों को, ताकि चेयर स्क्वाट जो है मैं बना सकूँ। इसके साथ मैं सुपर सेट कर रहा हूँ बाय द वे, ये देखिए। और मैंने अपना एंगल ठीक किया, सीट को पीछे किया। अब पाँव को अपने मैं नीचे ले आया हूँ, ताकि मैं अपने कैफ रेज कर सकूँ। काफ्स के मसल्स जो हैं वो मैंने कोशिश करनी है कि मैं हाई रेपिटेशंस कर सकूं। 10 + 15 20 जितने मैं कर सकता हूं। नाइस एंड कंट्रोल। देखिए, बिल्कुल नीज़ हल्के से स्लाइटली बेंड भी कर लें। कोशिश करें कि लॉक रखें स्ट्रेट, और पूरा मसल्स को एंगेज करें माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ। अपने काफ के मसल्स को न्यूट्रल ग्रिप के साथ कर रहे हैं। पंजे बिल्कुल सीधे, थोड़े से इन्वर्ट कर दें हल्के से, बेटर कनेक्शन बनाने के लिए। कनेक्शन माइंड बॉडी का बनेगा। और ये सुपर सेट आपने रिपीट करना है 3 to 5 सेट्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। उसके बाद पानी की सिपिंग साथ ज़रूर कीजिए। हम करेंगे अगला सुपर सेट, जो कि है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन जो है, इसके साथ हम कर रहे हैं रिवर्स लेग कर्ल्स। सुपर सेट कर रहे हैं। टोज़ आपके थोड़े से इनवर्ड हो जाएं, आउटवर्ड हो जाएं। नेचुरल रखना है आपने, फुल एंगेज करना है मसल्स को, बॉडी को टाइट करके रखना है, मसल्स को स्क्वीज़ करना है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। इसके आपने 8 से 12-15 रेपिटेशन ज़रूर कीजिए। और सांस लेते रहिए, मसल्स को एंगेज कीजिए। सुपर सेट बनाना है। इसके साथ हम अगला जो सेट कर रहे हैं, रिवर्स लेग कर्ल्स कर रहे हैं। रेंज ऑफ मोशन, वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। रेंज ऑफ मोशन उतनी रखनी है जितनी मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। आपने कोशिश करना है कि आपकी लेग्स फुल एक्सटेंड और बेंड हो रही हों, उस हिसाब से मशीन का एंगल इस तरह सेट कीजिए कि आपका मैक्सिमम रेंज यूज़ हो और आपकी बॉडी अलाइंड है, कोर टाइट है, आपने बॉडी को बिल्कुल टाइट रखा हुआ है, मसल्स को माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ यूज़ कर रहे हैं, इंगेज रखा हुआ है आपने। नाइस एंड कंट्रोल, बॉडी अलाइंड, मसल्स इंगेज्ड।
3 to 5 सेट्स अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल. पानी की सिपिंग, 1 से 2 मिनट की ब्रेक. उसके बाद अगली मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है. अगेन आप देखिए कि मैं डेडलिफ्ट्स कर रहा हूँ लेकिन स्टिफ लेग है, और वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ यूज़ करें. देखिए मैंने 6 प्लेट्स रखी हुई हैं, उनके ऊपर मैं चढ़ के अपने घुटने जो हैं स्टिफ रखे हुए हैं मैंने, और अपने ग्लूट्स को, अपनी लोअर बैक को एंगेज कर रहा हूँ फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ. और अब देखिए कि ये रेंज ऑफ मोशन के लिए, मोबिलिटी के लिए आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और आपके ग्लूट्स के मसल्स यूज़ हो रहे हैं, लोअर बैक के मसल्स यूज़ हो रहे हैं. घुटनों को आपने स्टिफ रखना है और बैक को राउंड नहीं करना, स्ट्रेट रखना है, और फुल रेंज ऑफ मोशन आपने यूज़ करनी है. आप चाहें तो फ्लोर से शुरू कर लें, फिर 1 प्लेट रखें, 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल, योर मोबिलिटी लेवल. आप ये एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए. घुटने बेंट नहीं होने चाहिए. नाइस एंड कंट्रोल वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. पानी की स्मॉल सिपिंग, 1 से 2 मिनट का ब्रेक. उसके बाद अगली हमारी एक्सरसाइज है, ये है जी हमारे एडक्टर मसल्स के लिए, यानी कि हमारे इनर थाइस के लिए, इनर लेग्स के मसल्स के लिए. आपने वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ रखना है. बेंच पे पाँव रखा, नाइस एंड कंट्रोल. जितना वाइड एंगल, जितना आप आगे जा सकते हैं उस हिसाब से कंफर्टेबली आप रखेंगे. आपकी बॉडी अगर सीधी है, जैसे मेरी बॉडी सीधी है, तो मैं अपने क्वाड्स के मसल्स, यानी कि अपने आगे के मसल्स को और इनर थाइस को ट्रेन कर रहा हूँ. थोड़े से ग्लूट्स भी इन्वॉल्व हैं. लेकिन अगर आप इसी एक्सरसाइज में आप अगर ज़्यादा आगे नहीं जाते, यानी कि लीन फॉरवर्ड नहीं होते, आगे जैसे मैं अभी झुक रहा हूँ ऐसे नहीं झुकते, सीधे रहते हैं, तो वो मैंने जैसे बताया आपको कि क्वाड्स, इनर थाई और ग्लूट्स के मसल्स यूज़ हो रहे हैं. लेकिन जब आप आगे लीन फॉरवर्ड हो जाएं तो आप स्पेसिफिकली आप एडक्टर्स और ग्लूट्स को आप ट्रेन कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली इनर मसल्स को और ग्लूट्स को फोकस कर रहे होते हैं. जब आप आगे झुक जाते हैं, बट्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, इन अदर वर्ड्स. सो वेट अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ. अगेन 3 to 5 सेट्स अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस लेवल. और देखना ज़रूरी है, अपने मसल्स को फ्लेक्स कीजिए, और आईने में देखना ज़रूरी है कि कौन से एरियाज़ वीक हैं, किन किन एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है. और मोटिवेशन होती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लेक्स एंड सी द रिजल्ट्स, हाउ इज़ इट गोइंग. थोड़ी सी मेरी फैट की लेयर काफ़ी दिनों से आ गई है. ज़ाहिर हम स्ट्रेंथ और साइज़ पे काम कर रहे हैं, तो आपकी कैलोरीज ज़्यादा होती हैं, उस हिसाब से तो आपका पेट जो है भर जाता है, थोड़ा सा डेफिनेशन चली जाती है. इसके साथ एडक्टर स्पेसिफिकली, अगर आपके जिम में मशीन नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप बॉडी वेट के साथ यूज़ कर सकते हैं ये एक्सरसाइज. इसमें बड़ा कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, बहुत नाइस एंड स्लो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. मेरी कोशिश ये है कि मैं इसके 10 से 15 रेपिटेशंस करूँ, और मैं हाथों की प्लेसमेंट से ये कर रहा हूँ कि मैं रेजिस्टेंस दूंगा. अब मैंने एंगल थोड़ा सा चेंज भी किया, मैं आगे हो गया हूँ ताकि मैं देखूँ रेंज ऑफ मोशन कितनी, कहाँ, कैसे मैं इंगेज कर पा रहा हूँ. तो आप ये स्ट्रैटेजी, टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. कभी बेंच पे चले जाएं टेक लगा के, कभी आगे हो जाएं, जहां आपको ज़्यादा बेहतर कनेक्शन मिल रहा है. डीप रेंज में आप जा सकते हैं जहां पे. मैं बहुत ही ज़्यादा स्लो कंट्रोल फॉर्म में इसको यूज़ कर रहा हूँ. सो आप इस एक्सरसाइज को कीजिए. डेफिनेटली आपकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपके एडक्टर्स जो हैं, इनर थाइस के मसल्स को, और आपके जो ग्लूट्स हैं, आपके जो जॉइंट्स हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट. मैं हाथों की प्लेसमेंट से देखिए रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ. मैं जा रहा हूँ अपने, जब घुटने आगे लेके आऊँगा तो मैं हाथों से और रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ मैं कि घुटने में अंदर ना ला सकूँ. तो इससे मैं और टेंशन क्रिएट कर रहा हूँ. अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. आई लव दिस वर्कआउट. ये जो रूटीन है होपफुली आपको रिजल्ट्स देगी. कीप कंसिस्टेंट, ट्रेन हार्ड. 1 से 2 मिनट की ब्रेक लें. 3 to 4 सेट्स कीजिए. इसके बाद आखिरी जो है, इसके मैं 2 सेट्स करूँगा. सीसी स्क्वाट इसको आप कह सकते हैं. नाइस एंड कंट्रोल फॉर्म में आपने करने हैं, अपने एड़ियों पे रहना है, और आपने अपर बॉडी को पीछे की जानिब रखना है और नीज़ को आगे की जानिब लेके आना है. नाइस एंड स्लो कंट्रोल, जितना आप डीप जा सकें. नाइस एंड स्लो, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी कंट्रोल. कोई जल्दी नहीं करनी है आपने इसके 2 से 3 सेट्स करने हैं. और बैलेंस है, कंट्रोल है, क्वाड्स के मसल्स आपके यूज़ हो रहे हैं. नी की हेल्थ के लिए ओवरऑल हैं, आपकी जो टोज़ जो हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए, आपके एंकल्स की स्ट्रेंथ के लिए. सो ओवरऑल जो एट द एंड ऑफ योर वर्कआउट इसकी जो बेनिफिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोशिश करें कि आप जितना डीप जा सकें. आपके एंटायर मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेग्स के, और फोकस पे हम काम कर रहे हैं, बैलेंस पे काम कर रहे हैं साथ ही साथ. सो इट्स गोना बी वेरी चैलेंजिंग, बट
वर्थ इट, आप कहेंगे आखिर में इतना अमेजिंग वर्कआउट है। सो आई होप आप ये सारी जो रूटीन है साइज स्ट्रेंथ की आप फॉलो करें। इसको तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तक फॉलो कीजिए। अगर आप न्यू हैं, अभी आपको 6 महीने 8 महीने हुए हैं नए नए जिम जाते हुए, तो मे बी गिव इट अ शॉट टू एटलीस्ट 3 to 4 months। इस रूटीन को फॉलो कीजिए और पानी की सिपिंग कीजिए, डाइट अपनी अच्छी रखिए, कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा ना खाएं, उस हिसाब से देखें कि बहुत ज़्यादा फ़ैट तो नहीं चढ़ रही। कंट्रोल्ड कैलोरीज़ में खाएं, रिक्वायर्ड कैलोरीज़ मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाई हुई हैं कितनी कैलोरीज़ चाहिए, और कैलोरीज़ कैलकुलेट करके उस हिसाब से चेक रखें और देखें अगर फ़ैट बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, पेट पे लेयर्स आ रही है फ़ैट की, तो बॉडी पे और मसल्स पे तो कंट्रोल कीजिए। पानी की ज़्यादा सिपिंग करें, थ्रू आउट पानी पीते रहें। और आई होप आपको ये रूटीन पसंद आई होगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो कीजिए। मोर गुड स्टफ कमिंग सून। ओवर एंड आउट। लव यू ऑल।